ठाकुराइन जी, हमको बहुत अफसोस है। आपकी जिंदगी भर की कमाई थी, वो चली गई। हम समझ सकते हैं आपकी भावना। तुम नहीं समझ सकती, तुम कुछ नहीं समझ सकती। ठाकुराइन जी, समझती ना तो ये नहीं होता जो हुआ है। तुम जानती नहीं हमने कितना कुछ किया है, सालों से इज्जत कमाया हमने। अरे इस गांव में औरतें जो है वो घर के चौखट के बाहर कदम तक नहीं रखती थी, लेकिन हमने रखा सबकी आवाज बनने के लिए, सबके लिए लड़े हम, इतना कुछ किया, तब जाकर हम बने ठाकुराइन दुर्गावती सिंह। सालों की मेहनत की है हमने, बिल्कुल वैसे जैसे सालों की मेहनत करके तुमने एक ढाबा खड़ा किया है। अब जरा सोचो गंगा, अगर तुम्हारे ढाबे के साथ कुछ ऐसा होगा, उस दिन तुमको पता चलेगा, एहसास होगा कि हमको कितनी तकलीफ हो रही है। हमने अपना पार्टी का टिकट खोया है। जिस दिन ढाबा खोना पड़ेगा ना, तब तुम जानोगी गंगा कि तकलीफ और पीड़ा क्या होती है, तब समझोगे तुम। हम सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। ठाकुराइन के कंधे पे धनुष रख के अग्नि बाण चलाने का समय आ गया है। सहाना दी, सहाना दी। अरे वाह सोनी, तुम आज जल्दी आ गई कॉलेज से? जी जी चाची, वो हमारी क्लास जल्दी खत्म हो गई थी तो। अच्छा। दी अंदर है क्या? अरे नहीं नहीं, वो सब लोग तो माता की चौकी पे गए हैं, रात तक ही आएंगे। वो तो हमने बताया नहीं था ना दी को कि हम जल्दी आने वाले हैं, इसलिए। अरे वो दी को, हमारा मतलब सहाना को फोन लगा रही हो? जी। उठाएंगी नहीं। क्यों? वो कहा है ना कि वो भजन कीर्तन में व्यस्त होंगी तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम भी जाओ और पढ़ाई में व्यस्त हो जाओ। अरे सोनी, काफी थकी हुई लग रही हो, जूस लाए तुम्हारे लिए? नहीं, हम खुद ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम बना देते। अरे ये तो टूट गया। अरे हम क्षमा मांगते हैं, हम नया दिलवा देंगे तुमको। हमारा मतलब है कोई बात नहीं जीजा जी, वो ठीक करवा लेंगे हम, ठीक हो जाएगा। लाओ लाओ, हम ठीक करवा देंगे। अरे हम तो कह रहे थे कि हम अपने लिए भी जूस लेने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी ला देंगे, तुम काहे कष्ट करती हो? हम करवा देंगे। ठीक नहीं, हम करवा लेंगे कोई। अरे सोनी, हम बाजार जाएंगे, अभी ठीक करवा देंगे, तुम काहे फिक्र करती हो? तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी ना, बैग वैग उतारो और पढ़ाई करो, हम जूस लाते हैं तुम्हारे लिए। पक्का? हाँ हाँ पक्का ठीक करवा देंगे, जाओ। थैंक यू। बहू हो तुम, बोलो तो सर ढको अपना। यहाँ अपना गवारपन दिखाने का जरूरत नहीं है, हमारी हैसियत के लोग हैं ये। अब चलो जल्दी। लो सुन। थैंक यू। अरे
रख काहे रही हो? अभी ब्रश बना के लाए हैं, पी लो तुरंत। फिर आराम से बैठ के पढ़ाई करना, थक भी गई होगी कॉलेज में, है ना? और हम जाके तुम्हारा फोन मुरम्मत करा लाएंगे। हाँ, पी लो पी लो। थैंक यू सो मच। पियो पियो। बढ़िया बना ना? अच्छा। पियो पियो। प्यासे तो हम भी बहुत हैं। अब सिद्धू से दुर्गा की कोई दुश्मनी थोड़ी है। मधु को भी तो पढ़ाया लिखाया है, और ऐसी बात नहीं है कि सिद्धू को स्कूल नहीं भेजा, उसे भी भेजा था। लेकिन जब वो स्कूल जाता था बेचैन हो जाता था, गुस्से में तमतमा जाता था, उसकी सांसें फूलने लगती थी, रोने लगता था, इतना रोता था, बेहोश तक हो जाता था। ऐसी हालत हो जाती थी उसकी स्कूल के नाम से ही। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से थोड़ी देर भी अलग नहीं रह पाता था। अब तुम ही बताओ, एक माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत कब तक देखती? और दुर्गा भी ये सब देखकर रह नहीं पाई, रोक दिया उसे स्कूल जाने से। फिर हमने उसे घर पर ही सक्षम बनाया, उसे मेहनती, ईमानदार, जिम्मेदार इंसान बनाया है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दें तो हमारा बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है और सिद्धू नहीं कर सकता। अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि सिद्धू पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हें कभी पता चला उसके व्यवहार से, उसकी बातचीत से कि वो अनपढ़ है? संस्कार है उसके, नहीं करेगा वो अनुचित व्यवहार कभी भी। लेकिन तुमने दुर्गा की परवरिश पे ही सवाल उठा दिया। बेटा क्या कर रहे हो? उठो, माफ कर दीजिए माँ, उठो, पहले उठो। हमारी वजह से बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया, बहुत सुनना पड़ा आपको। ये नहीं होना चाहिए था। ये तुम्हारे इरादे तो सही थे ना, तुम स्नेहा को सच बताने जा रहे थे, तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते।